बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का, संविधान का। वो क्या है? उच्च न्यायालय। ठीक है, इसके पहले मैंने सर्वोच्च न्यायालय आपको उसका वीडियो बता दिया था। ये सभी जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, ये स्पेशली एमपी पीएससी 2020 जो आपका है उसको टारगेट करके बता रहा हूँ, उसके सिलेबस में है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज इस उच्च न्यायालय की वीडियो को अपन लोग देखते हैं, क्या है इसमें, क्या स्पेशलिटी है, क्या अपन लोग को जानना चाहिए और किस पे क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन से, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो चलिए देखिए क्या है कि उच्च न्यायालय जो है इसकी जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, किसी भी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 216 आपको पढ़ना है, इसमें उसका गठन दिया हुआ है। केवल इतना ही है, पूछेगा कि क्वेश्चन में उच्च न्यायालय का गठन जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 216 में दिया गया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 231, इसे याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। जैसे जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, यहाँ पे कई राज्य, 2-3 राज्य, 4 राज्य को मिला करके, ये सभी आगे मैं चीज बताऊंगा, तो 4 राज्यों को मिला के एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। छोटे छोटे राज्य हैं और जनसंख्या वहां की कम है, तो एक ही उच्च न्यायालय बना दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें कई सारी चीजें हैं उसको मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल क्वेश्चन क्या आएगा कि एक से अधिक राज्यों के लिए या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो 231 में की गई है। राज्यों के लिए कब की गई है उच्च न्यायालय की व्यवस्था, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 214 में की गई है। 216 में उसका गठन की बात की गई है। चलिए, संविधान में संविधान में भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 के बीच किसकी बात की गई है, उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, 231 में किसकी बात की गई है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की। वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 24 है। क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, जिसमें 23 राज्यों में स्थित हैं और एक जो है यूटी पे, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश पर क्या है, स्थित है, यूनियन टेरेटरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूटी का। तो दिल्ली जो है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय है, बाकी और कोई और कोई केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है। और 23 जो है उच्च न्यायालय वो राज्यों में है। ठीक है, अभी मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा कौन कहाँ पे है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीश के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या उनके पास शक्तियां होती हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार उनका गठन किया जाता है, क्या क्या उनके पास पावर होती है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय का वीडियो बनाया था, सर्वोच्च न्यायालय में अच्छे व्यू गए हैं और अच्छा उसको लोगों ने देखा है, पसंद किया है। उसी तरह मैंने उच्च न्यायालय के बनाया है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, इसको आप पढ़ें पहले, उसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ें। अगर आप लोग उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं तो पहले सर्वोच्च न्यायालय पढ़ें, क्योंकि उससे कंपैरिजन बहुत अच्छा होगा आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा उच्च न्यायालय में जज जो है प्रयागराज उच्च न्यायालय में, ये क्वेश्चन भी आया है आपके पीएससी के में ही क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, पीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देखें तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्च न्यायालय जहाँ पे जजों की संख्या सबसे अधिक है तो वो है प्रयागराज उच्च न्यायालय। ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, जज हैं। नियुक्ति, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, और इसमें सलाह देते हैं कौन, एससी के सीजेआई की सलाह लेते हैं या फिर राज्यों के राज्यपालों की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सलाह पे नियुक्त की जाती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की, या फिर राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जो हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की, जो कहाँ पे पदस्थ होते हैं, जो पदस्थ होते हैं देवियों सज्जनों आपके उच्च न्यायालय में। चलिए, अब क्या है, ये आपके योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए, तो पहली बात तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए।
दूसरी 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डीसी में अगर वो न्यायाधीश रह चुके हैं, यहाँ पे चुके कर लीजिएगा, सम्मानित पद है, तो 10 वर्ष न्यायाधीश अगर रह चुके हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको मुख्य न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर उनको क्या किया जाता है, पदस्थ कर दिया जाता है। या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किए हों कम से कम कितना, 10 वर्ष का, ठीक है, 10 वर्ष तक उनको क्या किए हुए, कम से कम 10 वर्ष तक उन्होंने वकालत किया हो तो भी उनको पदस्थ किया जा सकता है देवियों और सज्जनों। चलिए आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा और इसमें जानते हैं उनकी योग्यता के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। तो योग्यता तो मैंने आपको बता दी है, अब मैं बताऊंगा आपको शपथ। शपथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है देवियों सज्जनों कि शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश है तो उसे राज्यपाल दिलाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो उसे राष्ट्रपति दिलाएगा। ध्यान रखना है क्या, दो चीजें आपको यह ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रपति दिला रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा, और अगर मान लीजिए राज्यपाल दिला रहे हैं तो वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा कार्यकाल जो होता है इनका, कार्यकाल होता है अगर हाई कोर्ट में है, उच्च न्यायालय में है तो 62 वर्ष, और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 65 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है न्यायाधीशों का। ध्यान रखिएगा त्याग पत्र क्या है, त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों। अब आपने क्या समझा, दो चीजें आपने, एक चीज ये समझी कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसमें जो शपथ दिलाता है तो राज्यपाल हाई कोर्ट के जज को दिलाता है, और जो शपथ है सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन त्याग पत्र दोनों ही राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बहुत ही जानने समझने वाली बात है और इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया सेम वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था ना, राज्यसभा है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य, और अगर लोकसभा है तो लोकसभा के 100 सदस्य अगर अपने हस्ताक्षर करके देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति फिर उसे दोनों सदनों में पेश करते हैं, 2/3 बहुमत के साथ अगर वो पास हो जाता है तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। स्थानांतरण राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। स्थानांतरण क्या है, राष्ट्रपति जब तक अनुमोदन नहीं करेंगे, अपने सिग्नेचर नहीं करेंगे, मतलब पास नहीं करेंगे, तो तब तक उनका क्या है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। चलिए तो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट, और आगे इसमें क्या चीजें हैं थोड़ा सा उसको भी समझते हैं देवियों सज्जनों। अब देखिए क्या है, एससी की शक्तियां, जो हाई कोर्ट है उसकी शक्तियां क्या क्या हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मूल अधिकारिता, बड़े मुद्दे सीधे क्या है, हाई कोर्ट में लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापम घोटाला हुआ, ठीक है, व्यापम घोटाला हुआ, या फिर मान लीजिए कोई भी बड़ा मुद्दा है व्यापम संबंधित और कोई नेता मंत्री संबंधित, तो वो डायरेक्ट कहाँ होता है, हाई कोर्ट पे लगाया जाता है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले नहीं लगाया जाता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाइए फिर आप हाई कोर्ट में जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो ऐसा नहीं होता। आपको सीधे कहाँ जाना है, सीधे आपको हाई कोर्ट में जाना है बड़े मुद्दों के लिए। रिट मैंने आपको बताया था, रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है, और इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इसके लिए पूरा वो वर्णन किया गया है। मैंने आपको कल ही बताया था इसके बारे में कि अनुच्छेद अगर 32 है तो उसके अनुच्छेद 32 में आप रिट 5 प्रकार के अधिकार आपको दिए जाते हैं। अपीली अधिकार क्या है, देखिए कभी भी आपको कोई भी अपील करना है तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, फिर हाई कोर्ट में करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब 3 कोर्ट में आप जाएंगे जैसे जैसे आपको जाना होगा। अभिलेख न्यायालय क्या है, तो अभिलेख न्यायालय क्या है, हाई कोर्ट का निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय होता है। तो देखिए अभिलेख न्यायालय का मतलब आशय क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो निर्णय दिया है या जो दस्तावेज दिए हैं वो सीधे कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और वही उसका क्या कहलाएगा, अभिलेख न्यायालय कहलाएगा, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226
और अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन का जो है वो किया गया है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब किसी भी चीज का फिर से मतलब रिव्यू करना, पुनरावलोकन करना, फिर से अपने उसको अपने निर्णय को बदलना, ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अनुच्छेद 13, 226 और 32 में इसका जिक्र किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी? 3 प्रेसिडेंसियों में हुई थी। वो 3 प्रेसिडेंसी कौन से हैं? तो कलकत्ता, बॉम्बे और चेन्नई। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हाई कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। अब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। मैंने आपको कितने बताए थे? 24 हाई कोर्ट बताए थे। तो अब आप सोचे कि मैं आपको 24 के 24 हाई कोर्ट याद करवाऊं, तो आप बिल्कुल मत याद कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं टिक सिंपल सी, आप वहीं वो चीज़ याद कर लेंगे। आपको मैं 15-16 में निपटा दूंगा। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है और दिल्ली का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो भैया दिल्ली में है। तो दिल्ली का दिल्ली में है मतलब दिल्ली का दिल्ली में है, तो ऐसे याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे याद करने की है? जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का कहाँ है? भैया जबलपुर में है। अब जबलपुर में है तो ये याद करने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है उसकी राजधानी नहीं है। तो जिस प्रदेश की जिस राजधानी में ही है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी जगह बता रहा हूं जहां पे आप तुरंत याद, जो मतलब राजधानियों में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है न्यायाधीश उच्च न्यायालय का, वो कहाँ है? प्रयागराज में, जबकि राजधानी क्या है? लखनऊ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है फिर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है? आपका प्रयागराज। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, लेकिन उसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का बिलासपुर। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। ठीक है, असम का कहाँ है? तो असम का है गुवाहाटी। लेकिन ये जो है 4 राज्यों के लिए एक लौती क्या है? उच्च न्यायालय है, जिसमें असम का भी आता है, नागालैंड का आता है, मिजोरम का आता है, अरुणाचल प्रदेश का आता है। जो उत्तर भारत के राज्य हैं ऊपर ऊपर वाले, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसे आप शॉर्टकट में याद करें तो ANMA, अनम्मा। अनम्मा आप अगर याद कर लें, मतलब क्या हो गया आपका? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 4 जगह इसके वो हैं। ठीक है, 4 जगह के लिए, 4 राज्यों के लिए है। फिर है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। केरल की आपका कहाँ है? एर्नाकुलम में है। ध्यान रखिएगा, केरल का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? एर्नाकुलम में है। और केरल और लक्षद्वीप जो है इसके क्या हैं? यहाँ पे आपका केरल भी है, और केरल के जस्ट अगर आप नीचे देखेंगे तो लक्षद्वीप जो हैं द्वीप समूह, जिनकी 36 संख्या है, इनका भी क्या है? उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। तो ध्यान रखिएगा केरल जो एर्नाकुलम में है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है ना। चलिए आगे चलिए। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का जो है जबलपुर में है। इसमें 2 चीजें आपको याद करनी है कि इसका जो खंडपीठ है वो इंदौर में है। ध्यान रखिएगा, उसका जो खंडपीठ है वो इंदौर में है, और इसका एक खंडपीठ कहाँ है? वो है ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में 2 जगह है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसकी राजधानी, उड़ीसा कहाँ है? कटक में है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी वैसे भुवनेश्वर है, लेकिन उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? कटक में है। राजस्थान का है जोधपुर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का कहाँ पे है उच्च न्यायालय? वो है जोधपुर में। उत्तराखंड का कहाँ है? नैनीताल। ध्यान रखिएगा भैया, उत्तराखंड का कहाँ है? नैनीताल। मैं आपको बार बार बता दूं, मैं आपको ऐसे जगहों का नाम बता रहा हूं जहां पर राजधानियों में नहीं है। बंबई का कहाँ है? तो बंबई का भैया मुंबई में ही है, लेकिन ये कई जगह को मिला के बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का भी बंबई है, गोवा का भी, राज्य का भी बंबई है, और दमन एंड दीप और दादर एंड नगर हवेली, यहाँ का भी कहाँ है? मुंबई ही है। ध्यान रखिएगा, मुंबई बहुत बड़ा हाई कोर्ट है जहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीप सभी जगह के क्या आते हैं? आपके वो आते हैं, उच्च न्यायालय आते हैं।
फिर आते हैं कोलकाता। कोलकाता में आपका बंगाल और अंडमान निकोबार। तो आप जानते हैं कलकत्ता, कलकत्ता के नीचे अगर आप देखें बगल में, है ना, तो वहां पे आपको क्या देखेगा, जो आपको देखेगा कलकत्ता का क्या बोलते हैं उसको, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो उन द्वीप समूहों का भी जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, उच्च न्यायालय, वो क्या है, कलकत्ता है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी, मैं आपको बता ही चुका हूँ। कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों जगह पे इसका वो है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आपको कहना चाहिए कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का चेन्नई जो है वो तमिलनाडु पुडुचेरी दोनों का क्या है वहाँ पे उच्च न्यायालय है। चलिए चेन्नई पे अब आते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है ये पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है, और चंडीगढ़ खुद यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर भी क्या है, उसका उच्च न्यायालय कहाँ है, चंडीगढ़ में है। चलिए हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो हैदराबाद में जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। जो तेलंगाना भी 2014 के आसपास जो हुआ अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से, तो वही है, इन दोनों को मिलाकर क्या है, हैदराबाद में उच्च न्यायालय है। और एक है इम्फॉल। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 2013 पे इम्फॉल में क्या बनाया गया था, एक वो बनाया गया था, क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, जिस 3 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। 3 राज्य उसमें कौन कौन से, तो मणिपुर था, मेघालय था और त्रिपुरा था। ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के लिए एक अलग से इम्फॉल जो है आपका, यहाँ पे मणिपुर की राजधानी है, मेघालय की राजधानी है, मेघालय की, हाँ मेघालय की। तो वहां पे आपको क्या किया गया है इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, इम्फॉल में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए तो देखिए जैसे क्या है, ये जो आपका मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फॉल। तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल में किया गया, जहाँ पे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की राजधानी को क्या बनाया गया, वो बनाया गया है ना, सबकी इन जगह की जो एक उच्च न्यायालय बनाया गया है इम्फॉल में। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, ठीक है। तो देवी सज्जनों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में उच्च न्यायालय अपन लोग ने पूरा पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगा, मैंने आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी मतलब एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में जितनी पॉलिटी है मैंने आपको पूरी बता दी है, एक अच्छे वे में बता दी है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।